हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो फिर से मैं एक शॉर्ट स्टोरी लेकर आई हूँ। तो मैं शॉर्ट स्टोरी इसलिए लाती हूँ कि ज़्यादा समय भी ना लगे और एक शॉर्ट स्टोरी में हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं और ज़्यादा समय भी नहीं लगता। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। इसका टाइटल है द बॉक्स इन द ड्रीम। तो पूरा का मतलब हो गया द बॉक्स यानी कि बक्सा या फिर डब्बा भी बोल सकते हैं। इन द ड्रीम यानी कि सपने में बक्सा या फिर सपने में डब्बा, ऐसे। चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी। लॉन्ग अगो अ काइंड एंड लविंग कपल लिव्ड इन अ विलेज। लॉन्ग अगो यानी कि बहुत समय पहले। अ काइंड एंड लविंग कपल यानी कि एक दयालु और लविंग कपल का मतलब हो गया कि प्रेमी जोड़ा जो एक दूसरे से प्यार करते हो, तो वो हो गया। लिव्ड यानी रहते थे, इन अ विलेज यानी कि एक गांव में। तो यहाँ पे काइंड और लविंग दोनों एडजेक्टिव हो गया। वंस चार्ली द हस्बैंड सेव्ड सम मनी टू बाय अ फील्ड। तो यहाँ पे है वंस यानी एक बार। चार्ली, तो चार्ली कौन है, कॉमा लगा के बताया गया, द हस्बैंड यानी जो हस्बैंड है उसका नाम है चार्ली। सेव्ड यानी कि उसने सेव किया था, बचाया था, उसकी पास्ट सेव की हो गई पास्ट सेव्ड। सम मनी यानी कुछ पैसे, किस लिए, तो टू बाय यानी खरीदने के लिए। तो टू यहाँ पे इन्फिनिटिव हो गया, क्या खरीदने के लिए, तो अ फील्ड यानी कि खेत खरीदने के लिए। तो यहाँ पे टू के साथ बाय खरीदना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे टू इन्फिनिटिव का काम कर रहा है। प्रीपोजिशन यहाँ पे टू नहीं हुआ। हाउ एवर हिज नेबर, तो हाउ एवर का मतलब होता है हालांकि या फिर लेकिन भी बोल सकते हैं। हिज नेबर, तो जब हम पूरा ये सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका करेक्ट मतलब क्या निकल के आ रहा है। हाउ एवर हिज नेबर फेल इल, इसका मतलब हो गया लेकिन हिज नेबर यानी उसका पड़ोसी। फेल इल यानी कि बीमार पड़ गया, तो फॉल मतलब बीमार पड़ना, फॉल इल यानी बीमार पड़ना, उसकी पास्ट हो गई फॉल से फेल। फेल इल यानी कि वो बीमार पड़ गया, कौन, तो उसका पड़ोसी। सो इसीलिए चार्ली लेंट ऑल हिज मनी टू हिम फॉर मेडिसिन्स। तो चार्ली लेंट ऑल हिज मनी टू हिम फॉर मेडिसिन्स यानी कि चार्ली ने सभी ऑल हिज मनी अपने सभी पैसे को उधार दे दिया। टू हिम यानी कि उसे, फॉर मेडिसिन्स किस लिए, तो दवाइयों के लिए। मेडिसिन्स यानी दवाइयों, दवाइयाँ। वन डे एक दिन, चार्ली सॉ अ ड्रीम, चार्ली ने एक सपना देखा। ये हो गया सी की सेकेंड फॉर्म सॉ हो गई। क्या देखा, तो एक सपना देखा। ही सॉ उसने देखा, ही यहाँ प्रोनाउन हो गया, यहाँ पे सी की सेकेंड फॉर्म सॉ हो गई। हिमसेल्फ यानी खुद को, डिगिंग हिज गार्डन एंड फाइंडिंग अ बॉक्स इन द मड। उसने क्या देखा, हिमसेल्फ यानी खुद को, तो हिमसेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। डिगिंग क्या करते हुए, तो डिगिंग यानी ये गड्ढा खोदते हुए। हिज गार्डन अपने बगीचे में। एंड फाइंडिंग अ बॉक्स इन द मड, और उसे क्या मिला, फाइंडिंग अ बॉक्स यानी कि एक बिग बॉक्स यानी बड़ा बक्सा मिला। इन द मड कहाँ पे, तो मड में। तो मड मतलब तो वैसे होता है कीचड़ यानी कि गीली मिट्टी, कीचड़ बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मड का मतलब मिट्टी भी हो सकता है, क्योंकि वो गड्ढा खोदा, तो अब यहाँ पे कीचड़ का तो कोई वैसा जिक्र है नहीं, तो यहाँ पे मड का मतलब हो गया मिट्टी। तो उसने सपना क्या देखा कि सपने में उसने देखा कि अपने गार्डन में वो गड्ढा ये मिट्टी खोदा, उसमें से एक बक्सा मिला। ये हो गया। देन अ वॉइस सेड यानी कि तब एक, अ वॉइस सेड यानी कि एक आवाज ने कहा, यानी कि एक आवाज आई। कम एंड टेक व्हाट इज योर्स, आओ और टेक यानी कि लो, व्हाट इज योर्स यानी कि जो तुम्हारा है। नेक्स्ट डे अगले दिन, ही टोल्ड हिज वाइफ अबाउट द ड्रीम एंड सेड, अगले दिन ही टोल्ड उसने बताया,
टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड हो गई, और ही यहाँ पे प्रोनाउन हो गया, जो कि ये चार्ली के लिए यूज किया गया है, हिज वाइफ अपनी पत्नी से, और हिज यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, वाइफ यहाँ पे नाउन हो गया। अबाउट यानी के बारे में, द ड्रीम यानी कि उस सपने के बारे में उसने अपनी पत्नी को बताया, और सेड और कहा, आई हैव टू डिग द गार्डन एंड सी इफ माई ड्रीम इज ट्रू। आई हैव टू डिग यानी कि मुझे खोदना है, ये हो गया द गार्डन यानी बगीचे में, एंड सी और देखना है, इफ माई ड्रीम इज ट्रू कि यहाँ पे इफ का मतलब आ रहा है कि, माई ड्रीम यानी मेरा जो सपना, इज यानी है ट्रू, तो वो मतलब अपनी पत्नी से बोलता है कि मुझे अपने गार्डन में गड्ढा खोदना है और देखना है कि मेरा सपना सही है या नहीं है, ऐसा। तो यहाँ पे मतलब इफ एक तरह से संभावना को दिखा रहा है कि मुझे खोद करके देखना है कि क्या वो सपना सही है या नहीं। चार्ली एंड हिज वाइफ डग द गार्डन। चार्ली और उसकी पत्नी डग, तो यहाँ पे डिग की सेकेंड फॉर्म डग का यूज किया गया है, तो डिग यानी खोदना, उसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी डग होती है, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है कि चार्ली और उसकी पत्नी ने डग खोदा, द गार्डन यानी कि गार्डन यानी बगीचे में वो खोदे, आफ्टर डिगिंग फॉर लॉन्ग यानी कि लंबे, फॉर लॉन्ग का मतलब होगा कि लंबे समय खोदने के बाद, चार्ली सावल हिट समथिंग हार्ड। तो चार्ली का जो सावल था, सावल का मतलब हो गया फावड़ा जिससे हम मिट्टी खोदते हैं, सावल हिट यानी कि वो मतलब हिट किया, टकराया, तो यहाँ पे हिट समथिंग हार्ड यानी कि समथिंग का मतलब हो गया कुछ, हार्ड यानी कि सख्त चीज से उसका जो सावल था यानी फावड़ा टकराया, तो यहाँ पे हिट की सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है। और इसकी हिट यानी इसकी तीनों फॉर्म ही हिट ही होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी हिट ही होती है। तो उसका जो फावड़ा था कुछ हार्ड चीज से टकराया जब वो मिट्टी गार्डन में खोद रहा था। इट वॉज द सेम बॉक्स फ्रॉम चार्लीज ड्रीम। इट वॉज द सेम बॉक्स यानी कि वह था, सेम मतलब वही, बॉक्स यानी बक्सा, फ्रॉम चार्लीज ड्रीम यानी चार्ली का जो सपना था उसका वही डब्बा था। फ्रॉम यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जो उसने सपने में देखा था तो सपने का ही वो डब्बा था, ये हो गया। अ फेरी अपेयर्ड एंड सेड, अ फेरी यानी कि एक परी, अपेयर्ड यानी प्रकट हुई, एंड सेड और कहा, चार्ली यू आर अ काइंड मैन। क्या कहा कि चार्ली यू आर अ काइंड मैन, तुम एक दयालु आदमी हो, तो काइंड भी यहाँ एडजेक्टिव हो गया जो मैन नाउन के बारे में बता रहा है, तो जो नाउन को डिस्क्राइब करे, उसके बारे में कुछ भी बताए, अच्छाई बुराई, तो वो हो गया एडजेक्टिव। तो यू आर अ काइंड मैन कौन कहा, तो फेरी ने बोला कि तुम एक दयालु आदमी हो। दिस इज योर रिवॉर्ड यानी कि यह है तुम्हारा रिवॉर्ड यानी इनाम। चार्ली टुक द बॉक्स इनसाइड हिज हाउस एंड ओपनड इट। चार्ली ले गया, टेक की सेकंड फॉर्म हो गई टुक, द बॉक्स यानी उस डब्बे को, इनसाइड यानी अंदर, हिज हाउस अपने घर के अंदर ले गया, एंड ओपनड इट और उसे, ओपन यानी खोला, इट यानी कि उसे प्रोनाउन हो गया जो उस बॉक्स के लिए यूज किया गया। लो इट वाज अ फुल ऑफ प्रीसियस स्टोन्स एंड गोल्ड। तो लो का मतलब हो गया इस तरह से कि उसने देखा या फिर देखो, इस तरह से भी हो सकता है, देखो या देखा। इट वाज ए फुल यानी कि वह फुल था, भरा था। वैसे लो का मतलब होना चाहिए देखो, तो उसकी वाइफ होगी तो वो शायद अपनी पत्नी को दिखाने के लिए ऐसा बोला हो। इट वाज ए फुल यानी कि वो फुल था, किससे, प्रीसियस यानी कीमती, स्टोन्स यानी पत्थरों, और गोल्ड सोने से, यानी कि उस बक्सा में सोना और कीमती पत्थर थे। चार्ली एंड हिज वाइफ लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। चार्ली और उसकी पत्नी, लिव्ड यानी रहने लगे, हैप्पीली यानी खुशी से, एवर आफ्टर यानी कि सदा के लिए, उसके बाद से वो खुशी खुशी रहने लगे। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर देख सकते हैं ये है चार्ली और उसकी वाइफ और ये फेरी, और यहाँ पे जब उसने गड्ढा खोदा अपने गार्डन में तो एक बक्सा उसे मिलता है जिसमें सोना और कीमती पत्थर होते हैं। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।